भाई क्या हाल है? मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। तो पिछली वीडियो में मैंने इस पगली को रोस्ट किया था, तो उससे ऑफेंड होके एक बंदा या बंदी पता नहीं मुझे, लेकिन कमेंट पढ़ने से तो बंदी लग रही है क्योंकि इसने ये लिखा है, लड़के बोले तो नो प्रॉब्लम। देखो अगर लड़का होता तो पहली बार ये बकचोदी लिखता ही नहीं, लड़के बोले ये वर्ड तो यूज ही नहीं करता, कतई नहीं। इसकी जगह तो हम लोग या हम सब बोलता, ना कि ये। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। तो इसने कमेंट किया था, ये रोस्ट जब क्यों नहीं क्या, जब रोज उसके कमेंट सेक्शन में लड़के उसको रंडी बोलते थे, लड़के बोले तो नो प्रॉब्लम। हाँ नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहली बात देख, मैं इतना वेला नहीं हूँ कि मैं उसका कमेंट चेक करता बैठूंगा कि किसने गाली दी है या नहीं। क्या तुम लोगों ने अभी तक गाली नहीं दी? नहीं। जाओ देकर आओ। और दूसरी बात, मैं तेरी बात क्यों ही मानूं? मेरी मर्जी में किसी को भी रोस्ट करूं। अबे तू है कौन? अबे तू है कौन? तू बैंड की लोड़ी। खैर बढ़ते अपने रोस्ट की तरफ। तो आज मैं रोस्ट करने जा रहा हूँ इक्का की सीरीज को। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? जो कि अपने आशीष भाई की है, जिसका सिर्फ 2 चैप्टर आया है, वो भी घटिया जोक, सपाट जोक है इस सीरीज में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सीरीज के बारे में। मतलब इस सीरीज में ऐसा है क्या जिसे देखने के बाद हॉलीवुड वालों की भी गांड फट के 4 हो गई है। तो ये एक हॉरर कॉमेडी होने वाली है, ऐसा आशीष भाई ने कहा था। फिर क्या, वो भी पलट गया पूनम पांडे की तरह। तो आशीष चंचलानी एडमिट किए कि वो फेक मार्केटिंग किए थे ऑफिका की। जी हाँ, एपिसोड 2 के एंडिंग में फाइनली रिवील हो गया कि ये एक हॉरर कॉमेडी नहीं है, इट विल बी अ साई-फाई कॉमेडी। बट सीरीज के पूरे बिल्डअप के दौरान वो बोल रहे थे कि इट विल बी अ हॉरर कॉमेडी सीरीज। तो इसी चीज के बारे में बात करते हुए आशीष अपने स्टोरी में ये कहे। चैप्टर 3 से एक न्यू कहानी शुरू हो रही है एकाकी में। एकाकी कभी हॉरर कॉमेडी था ही नहीं, हम लोग ने पूरी फेक मार्केटिंग की थी। हाँ वो तो पहला एपिसोड में ही पता चल गया था 2 साल से, क्योंकि दिस इज एक्चुअली अ साइंस फिक्शन कॉमेडी शो। ये तो साइंस फिक्शन कॉमेडी है, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं हम। आई डोंट नो कैसा जाता है, बट कोशिश तो करते रहनी चाहिए कि कुछ अलग करें। एंड मेरा हमेशा से यही सपना था, एक बार चैनल पे एक साइंस फिक्शन कॉमेडी चीज आए। एंड आई एम सॉरी एपिसोड्स के बीच गैप है, क्योंकि हम आपकी सुनते हैं, हम चीजें फाइन ट्यून कर रहे हैं, आपके फीडबैक के हिसाब से कर रहे हैं। तो प्लीज हमें थोड़ा वक्त दो, हम पे विश्वास करो। जब फाइनल चैप्टर आएगा, लास्ट चैप्टर आएगा, आपको दिख जाएगा हम लोग कहाँ थे। आदि पुरुष के बाजू में। बट छोड़ो वो सब, देखते हैं लास्ट एपिसोड कैसा होगा। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन बट लगता है भाई कुछ तगड़ा करेगा, शायद चैनल डिलीट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन 2 चैप्टरों में कुल कितने लोग हैं। देखो मैंने तो सिर्फ 3 ही लोगों को कंसीडर किया है, और बाकी तो टट्टे कुछ काम के नहीं है। तो सबसे आगे इस सीरीज के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर हमारे तुम्हारे आशीष भाई, जो इन दोनों चैप्टर में सिर्फ दोस्तों की लेने में लगे हैं। चप क्या कर रहा है? चूसा लगा रहा है क्या पीछे? भाई ने वेब सीरीज को वाइन समझ लिया है। भाई तुझसे ना हो रही ये सीरीज वीरीज, तू जाके यूट्यूब पे वाइन सी बना सिर्फ। अच्छा। फिर दूसरा है ये जादू, मेरा मतलब जादू, जिसके कंधे पे अब 2 चीजों का भार आ चुका है। पहला तो सिर्फ आशीष का चैनल ही था, और अब ये दूसरा एकाकी सीरीज। बट हाँ, आशीष ने मेहनत तो बहुत की है प्रमोशन करने में। और तीसरा है ये हर्ष। देखो दोनों ही चैप्टर में मेरे को सिर्फ इसका ही कैरेक्टर और डायलॉग डिलीवरी अच्छा लगा, और थोड़ा मोड़ा जादू का भी। पर लगता है आशीष भाई ने खुद की सीरीज में खुद का ही पंचलाइन लिखना भूल गए, सारा तो इन दोनों को दे दिया। बस इतने ही लोग हैं जो इस सीरीज को थोड़ा मोड़ा इंटरेस्टिंग तो नहीं बोल सकते, मतलब कुछ तो बनाते हैं। अजी लंड मेरा। और ये जो है साइड के टट्टे, लगता है ये लोग तो सिर्फ सैलरी के लिए हैं, वरना इन लोग का कुछ काम नहीं है इसमें। सही बात है। खैर बढ़ते इस सीरीज की तरफ। तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि एक कार्तिक नाम का बंदा होता है, जो कि हमारे आशीष भाई है। तो कार्तिक को पिछले हफ्ते पता चलता है कि उसके मामा के पास एक बंगला है, जो इन लोगों से छुपा के रखा था। तो कार्तिक यानी कि अपने आशीष भाई अपने कुछ टट्टो दोस्तों के साथ निकल पड़ते हैं उस बंगले को देखने, अंबोरा नाव के गाँव में। चप क्या कर रहा है? चूसा लगा रहा है क्या पीछे? हाँ? इसके आर बहुत बढ़ नहीं गए? ज्यादा बड़बड़ की ना तो एम्स्टर्डम के नाके पे नंग। फिर 10-15 मिनट ये लोग आपस में गांड वांड मारने में बिता देते हैं। फिर कहीं जाके ये लोग विला पहुंचते हैं। लेकिन आशीष भाई तुम्हें तो पता है कि तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, पर ये सही है कि पहले ही चैप्टर के स्टार्टिंग में बोरिंग चीजें डालना, वो तो पूरी सीरीज ही बोरिंग है। खैर आशीष भाई, तुम्हें ये नहीं लगता कि शुरू में ही दोस्तों की लेने वाली स्टोरी कुछ ज्यादा पुरानी हो गई? मतलब ऐसी चीजें तो 12वीं के बच्चे तक ना करें, और तुमने तो स्टोरी ही वहीं से शुरू की है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और भाई ने इसे 2 साल दिए, 2 साल। क्या रे नाला सोपारा के रॉकी रंधा? क्या कर रहे? अभी वो मजा नहीं आ रहा है, आप मोटे ही अच्छे थे। एक तो जिसको देखो यही बकवास करते रहते हैं। साला जब मोटा था तो बोलते थे मोटा है, अब पतला हो गया तो बोलते मोटे अच्छे थे। पर आपका भी वो दबदबा नहीं रहा, आप कठोर पत्थर बन गए हो। अरे उधर पत्थर छोड़ो, इधर मलाई पनीर देखो।
Stop touching me all the time, you satromaniac. बेटी चुत कौन सी बायोलॉजी का वर्ड चोद दिया इसने? अरे मुझे क्या पता? Welcome to Ekaki Villa. That's such a shit name, no? Ekaki. पिंकू नाम के लोग दूसरों के नाम पे कमेंट ना ही करे तो अच्छा है। हाँ मतलब 2 साल यूट्यूब पे इनएक्टिव होने का साइड इफेक्ट तो कहीं ना कहीं तो दिखेगा ही। क्यों आशीष भाई? भाई ने बॉडी तो बना ली लेकिन अच्छे पंच लाइन नहीं बना पाया। क्या सेक्सी बंगलो है यार, पर ये बाहर से बहुत बड़ा दिख रहा था, अंदर से बहुत छोटा है। तेरी हाइट की तरह। ओ भाई ने क्या ही रोस्ट किया, क्या ही रोस्ट किया है भाई ने। बताओ, हाइट पे ही मजाक बना दिया। वाह 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 वाह। मेरी बात समझ, इस घर में जब से आए हैं तब से वियर्ड चीजें हो रही है। अच्छा। हाँ, जब मैं वो चूतिया केयरटेकर से बात करने गया था तब मुझे चिल्लाने की आवाजें आई। हाँ, चिल्लाने की आवाज है। अरे डरावनी चीखें थी वो। बताओ भाई, BDSM गांव तक पहुंच गया और लोग बोलते देश उन्नति नहीं कर रहा है। हाँ मतलब कि तुम्हें पूरी सीरीज यही देखना पड़ेगा। खैर मजे की बात यह है कि पहले चैप्टर में कुछ उतना खास नहीं होता, लेकिन दूसरे चैप्टर के एंड में तो सीधा स्पेसशिप ही ला दी इन लोगों ने। ओह, ये तो हॉरर प्लस साइंस फिक्शन है, बिल्कुल इसकी रिलेशनशिप की तरह। साइंस फिक्शन था। अपनी एक लाइफ बनाने की कोशिश कर रहा था मम्मी पापा के साथ, सिस्टर के साथ, एंड ऑब्वियसली मेरी पर्सनल लाइफ, दैट इज माय लव। अब उसमें क्या हो गया, गलत इंसान से प्यार हो गया और गलत इंसान ने वेब सीरीज बना दी। मार ले भाई, मार ले मार ले भाई, मैं पीछे होके खड़ा हूं, मार ले मेरी। आशीष, मेरा तुझसे एक सवाल है कि जब तुम लोगों ने इसका पहला एपिसोड बनाया था तब तुम लोगों ने देखा नहीं था क्या इसको? मतलब क्या बना दिया है? हाइप तो ऐसे कर रहे थे कि एकाकी सीरीज ऐसी होगी वैसी होगी, और फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है? ये पिंकू नाम के लोग दूसरों के नाम पे कमेंट ना ही करे तो अच्छा है। और जिसको लगता है कि ये सीरीज फ्लॉप होगी, तो मुझे पता है कि ये सीरीज फ्लॉप हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि भाई ने पहले से ही प्लान बना कर रखा था ताकि फ्लॉप होने का चांस ही ना रहे, और आशीष ने पूरा इस्तेमाल किया अपने PR और कॉन्टेक्स्ट का। और बाप का सिनेमा तो है ही। कुछ अच्छा बोल देता वरना पीला जाऊंगा। अरे ये सीरीज तो बस थे यार, सब लोग को देखना चाहिए। और बताओ सबको कि इतना डर लगता है, गांड फट जाती है देखने में, और बस। खैर भाई ने कुछ नया ट्राई किया है तो जाओ सपोर्ट करो। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी है, और चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे हिसाब से हो तो कमेंट कर देना। नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाय।